कभी कभी बहुत चिंतित हो जाता हूँ। हर साल हजारों आदमी भारत छोड़कर जा रहे हैं, जो संपन्न हो जाते हैं वो भी, और जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में और इंग्लैंड में घुस जाना चाहते हैं वो भी। राहुल गांधी पिछले कई साल से हर मंच से सवाल उठाते हैं कि कितने पायलट दलित हैं, कितने जज दलित हैं, हम आएंगे तो 80% रिजर्वेशन देंगे, जातिगत जनगणना कराओ ताकि पता लगे कि ये गलीच सवर्ण हैं ही कितने। उधर अखिलेश यादव पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, दक्षिण भारत हो या बिहार हो, सब जगह पिछड़े दलित और मुस्लिम। तो आखिर इस देश के सवर्णों का होगा क्या? लगभग सारी पार्टियां प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट नौकरियों में भी रिजर्वेशन की डिमांड कर रही हैं। यानी अब भविष्य में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, प्राइवेट संस्थानों में भी रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। नंबर एक तो देश की क्वालिटी का क्या होगा? यहाँ पूरी दुनिया प्रतिभाओं को अपने यहाँ संचयन कर रही हैं, संकलन कर रही हैं। अमेरिका कितनी भी हायतौबा मचा ले कि हम भारतीयों को या विदेशियों को यहाँ रुकने नहीं देंगे, मगर जो नासा में काम कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्हें वो नहीं छेड़ते, क्योंकि ब्रेन दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे भारत में प्राइवेट जॉब में, कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, डॉक्टर्स में, सब जगह ब्रेन को एक तरफ रखकर रिजर्वेशन और जातियां अगर हावी हो जाएंगी तो इस देश का होगा क्या? इस देश की प्रगति का क्या होगा? 80% सुनकर वर्तमान सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भी पूरी तरह प्रभावित है। और अभी पिछले दिनों तो यूजीसी के द्वारा वो हल्का सा संकेत दे भी चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ये लोग भी हो सकता है अगले चुनाव से पहले ही प्राइवेट जॉब में और यूजीसी में छात्रों को उत्पीड़न करने का कानून ले आएंगे। तो होगा क्या? क्या हम जैसे देशभक्त लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि मौका मिलते ही इस देश को छोड़कर भाग जाओ? आखिर ये अत्याचार कब तक चलेगा? एक क्रीमी लेयर पूरे देश पर कब्जा कर लेगी और पिछड़े और दलित के नाम पर सारी नौकरियां, सारे शिक्षण संस्थाएं सब जगह कब्जा कर लेंगे। बाकी ब्राह्मण, कायस्थ, ठाकुर और बनिया फिरो धक्के खाते हुए। सोचिए, विचार कीजिए, चिंता का विषय तो है।